नमस्कार दोस्तों। अब हम सबको पता है कि भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़कर पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। उसके बाद जो व्हीकल्स के मामले में अगर बात करें तो जापान को छोड़कर हम तीसरे बड़े कंज्यूमर बन गए। ये सारी चीजें तो थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ये डिस्कस किया जा रहा है कि एक इंडिया वैसा था जो कि हमारे जैसा ही 1947 में था, लेकिन आज वो जापान को पीछे छोड़ रहा है, यूके को पीछे छोड़ रहा है। दुनिया इसके उसको सर का ताज बना रही है। मोदी जैसा कहता है वैसा दुनिया करना चाहती है। अगर मोदी कुछ कहता है तो दुनिया उसे खुश करने के लिए हमारी तरफ देखती भी नहीं है या फिर हमें एड भी नहीं देती। और यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज आपको ये कहने पर मजबूर कर देते हैं या फिर कहे कि आपको ये सीधा सीधा कह देते हैं कि अगर आपको तरक्की करनी है या फिर हमारे साथ भी रिलेशन अच्छे रखने हैं तो सबसे पहले इंडिया के साथ रिलेशन आप अपने अच्छे कर लीजिए, कश्मीर भूल जाइए 15-20 सालों तक, तब जाकर आपका कुछ होगा। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया एक तरफ जापान को क्रॉस कर रहा है, यूके को क्रॉस कर रहा है, कैंसर की दवाइयां शोध रहा है, सर्च कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और एक तरफ हम है जो अभी भी आटे के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ की वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि कैंसर का इलाज भारत इजाद करे, बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। जो हालात उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के कर दिए हैं। 65 रुपए का आटा 150 रुपए पे चला गया। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी ही सिचुएशन कहीं और आए तो ये सारी प्राइस हाइक्स इस तरह आएंगी। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सुप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके डीएनए वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है। एक वही कंट्री आपके डीएनए वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं, आप अखलाकियात की, अपनी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ने की आप एक्सट्रीम कर रहे हैं। आप देखें ना, सिस्टम के खिलाफ जिसके खिलाफ आपको हुक्म दिया जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं बगावत करो। सिस्टम में कौन है? आपके इदारे सारे जर्मन थे, कुछ फ्रेंच थोड़ी ने। आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। कभी मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा चीमा साहब कि हर पाकिस्तानी पे फर्ज बनता है कि वो सारा दिन भारत के मीडिया को सुने। शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि ये वही लोग हैं, हमारी जबान है, हमारा ही कल्चर है। वो सालन रोटी भी साढ़े वाली खाते नहीं यार, वो कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं बस। लेकिन ये हूं तो मैं साढ़े पठान यार भी तुहाडे उत्ते जे 80 गड्डी बना ली 80-85 अफगानी अपना साढ़े नसवार वाले भरा भी अगे लंघ गए। 80-85 अफगानी का डॉलर मिल रहा है इसमें। तार साहब, आपने भारत की बात की, भारत की एक डेवलपमेंट नहीं हुई है। लगता है जो शहबाज शरीफ साहब ने यूएई में जाके कहा था कि मैं इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ मेरे साथ टेबल पे बैठो, सुनने में आ रहा है कि जो यूएई है वो बैक चैनल उन्होंने इंडियंस को कहा है। और एसईओ का जो प्लेटफॉर्म है उस पर बिलावल भुट्टो को तो बुलाया गया है, लेकिन शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया। इंडियन मीडिया ये कह रहा है। आप क्या समझते हैं, बर्फ पिघलती नजर आ रही है? कुछ वाटर ट्रीटी के हवाले से भी बातें चल रही हैं, इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को कंसेशंस वगैरह दे रहा है। आप क्या समझते हैं इस वक्त, जबकि शहबाज शरीफ आपने कहा पॉलिटिकल इक्विटी खो बैठे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन, वीक प्राइम मिनिस्टर, मई में वो अगर जाते हैं तो उसके बाद 3 महीने बाद इलेक्शंस हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया ने पत्ता खेला है या कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो समझती है कि जैसे तैसे ये इसी वीक गवर्नमेंट से ही कुछ न ब्रेक थ्रू करा दिया जाए, बाद में मरकज ने पता नहीं क्या होना है? आप इसको कोई ब्रेक थ्रू होता नजर आ रहे हैं या कि आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ या ये जो पीडीएम गवर्नमेंट है ये बोल्ड स्टेप नहीं ले पाएगी? चीमा साहब देखें, एक तो यूएई जो खान साहब के पीरियड के अंदर जनरल फैज और अजय दोवल के दरमियान में थी, वो भी यूएई के अंदर ही थी। बल्कि आपको मैं याद कराना चाहता था, वो बाहर वो बात निकली थी अमेरिका के अंदर, यूएई के एम्बेसडर ने निकाली थी। तो यूएई इज वेरी सीरियस अबाउट द रीजन, और उसमें ये बात में बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसमें शायद बर्फ मेल्ट करे, कि जिस तरीके का बयान दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, उसके बावजूद अगर इनविटेशन दी जा रही है दोनों लोगों को, तो मैं समझता हूं कि द भारत इज इंटरेस्टेड इन सम डायलॉग। लेकिन मैं एक और बात ये कहूंगा, या तो शहबाज शरीफ साहब को जाना नहीं चाहिए बगैर एक पेज पे आसिम मुनीर साहब का होना, या आसिम मुनीर साहब को साथ जाना चाहिए। क्योंकि ये ना हो कि एक पार्टी पेज पर ना हो और बेफायदा बेमानी, बल्कि आप उसमें क्या होता है, फिर वो जब आप इस तरह का कोई इमेच्योर स्टेप लेते हैं जिसको आप फुलफिल ना कर सकें सारे, उससे फिर आपके एतमाद को मजीद ठेस पहुंचती है।
मेरे ख्याल में इनको चाहिए सीरियसली जाए इस बात को। इस वक्त आपका ये नेशनल सिक्योरिटी मैटर है कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। और मैं ये एग्री करूंगा आपकी इस बात से। और दूसरा, मैंने पहले भी आपको अर्ज की थी कि इलेक्शन अभी नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते, ये गारंटी मैं कर देता हूं, इलेक्शन नहीं होते। उसकी वजह ये है कि आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट की ये अंडरस्टूड हो चुकी है डील कि सारे टफ फैसले हम करेंगे, लेकिन इलेक्शन से हमें बचाएं आप, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर हम टफ डिसीजन लेंगे। और दूसरी उसकी बात है कि खान साहब को भी आपने चुप कराना है, तो तब ये सारे हम टफ डिसीजन लेंगे। और इसमें देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये भारत के साथ भी जो नया डायलॉग शुरू हो रहा है, इसके पीछे भी सारे लोग सीरियसली इसको सोच रहे हैं। और मैं समझता हूँ बड़ी खुशहाल बात है, होना चाहिए, होना चाहिए, इसके वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं हमेशा ये गिला देता रहा हूं हमेशा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब अपने पड़ोस के चारों मुल्कों में नहीं गए और हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलने की उम्मीद है। गलत बात। हालांकि इन्हें ये नहीं पता अगर यहां से रिलेशनशिप ठीक करेंगे तो डॉलर यूरो भी आ जाएंगे, आपका रुपया ही स्ट्रांग हो जाएगा, ट्रेड शुरू करें आप। आपकी जो टूटी फूटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी आपने खत्म कर ली है। इस वक्त तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। डॉलर ना होने की वजह से आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी नहीं आ रही है इस वक्त। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का एक जो आपकी एलसी नहीं खुली पिछले दिनों में, और उन्होंने वार्न भी किया है कि हम आगे ऑयल नहीं ले पाएंगे। और इस वक्त आपका सोयाबीन घर सड़ रहा है आपके शिपिंग पोर्ट पे कराची में, और इस वक्त आपके तकरीबन 900 के करीब आपके जो शिप कंटेनर है वहां पे खड़े हैं, और बुरी हालत है। बल्कि आने वाले क्या, जाने वाले भी बंद हो रहे हैं क्योंकि आपकी शिपिंग कंपनियां भी भाग रही हैं। और आज मैंने एक और किसी जगह पढ़ा है कि आपकी एयरलाइनें भी जो आपकी फ्लाइटें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, एमिरेट्स, इतिहाद और दूसरी जो आ रही हैं, वो भी अपने ऑपरेशंस बंद करने के बारे में सोच रही हैं क्योंकि आप उनको पैसे नहीं दे रहे डॉलरों की शक्ल। तो ये उन्होंने एयरलाइंस ने, तो मैं बताता चलूं, एयरलाइंस ने तो आज से 3-4 माह पहले, खासकर टर्किश ने, वो तो ऑनलाइन टिकट्स दे रहे हैं। वो तो हमारे एजेंट वो कह रहे हैं कि आपके पास वो जो होती है सिस्टम, वो है ही नहीं आपके पास, आप पैसे वापस नहीं करते, तो ऑनलाइन टिकट लें, वो सस्ती मिलती है। बिल्कुल। और इस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व जो है मेरा ख्याल 3.4 बिलियन रह चुके हैं, लोएस्ट पॉसिबल। अब इससे नीचे मेरे ख्याल में गुंजाइश तो कोई नहीं है। लेकिन अब देखें कि आने वाले दिनों में खतरनाक, जो मैंने आपको बताई थी बात, हर चीज डबल होगी, हर चीज डबल हो जाएगी प्राइस। 2 महीने लेंगे 60 दिन में, लेकिन तनख्वाहें वही रहेंगी। और इससे सबसे बड़ा खतरा जो है, 1.5 करोड़ लोग जॉब फौरन लूज कर जाएंगे। ये करप्शन बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर डाके बढ़ेंगे। क्लाशन कोपा होन करन गया तंदूरा से रोटी तंदूर पे पुलिस वाला खड़ा होगा, है रोटी का मिशन हो। मुझे लगता है फौज को ऑपरेशन करना, रोटियां तकसीम फौज किया करेगी, क्योंकि पुलिस ने फिर तो पता ब्लैक करना लाग पेगी ना फिर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी IMF का जो डेलीगेशन है वो भी आ रहा है 1 को, और वो 9 तक रहेगा, फिर वो ओके करेंगे, तो वो 15 फरवरी तक ताड़ साहब पैसे आएंगे, तो साडा पटाखा ना चल जाए, पता नहीं इतनी देर हमारे पास पैसे हैं भी कि कोई नहीं। ये भी एक तमाशा है कि वो IMF। और मजे की बात बताऊं ताड़ साहब, एक बड़ी अहम बात है, ये खबर मुझे पता चली थी कि सारे IMF, सारे मुसलमान ममालिक ने कहा था गो टू IMF। यस, बिल्कुल, सबने कहा था गो टू IMF। आपके ब्रादर, ये कहते हैं ब्रादर मुल्क ने कहा था यार भाई आपकी प्रॉपर्टी लंदन में हमारे से ज्यादा है, और मैं क्या साडे को चोखे पकान तुहाडे कोल ने, कई प्राइम प्रॉपर्टी असं लेना चाहते सा, पता लग गया तुहाडे कोल ने। हाँ, तो उन्हें, और दूसरा उन्हें अपने रियालों की और डॉलरों की स्मेल आती है उन प्रॉपर्टियों में से जो आपकी है वहां पे। और इस वक्त देखे ना, वो मैडम आ रही है वापस, बड़ा इस्तकबाल हो रहा है जी उनका। वो आप वाली बात है कि वो सारे जो लोग जा रहे हैं हर हल्के से, उन्होंने कहा जी 1000 बंदा लेके आओ ताकि ऐसी मैडम का इस्तकबाल करिए। वो आप वाली बात है। वो अब वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दौरे करेंगी, और वो सीनियर तरीन इस वक्त लीडर होंगी। नहीं, इसमें एक चीज बड़ी मुश्तरक है, मैं समझता हूँ हमारी सियासत के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में आने के लिए आपका खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। जिस तरह इमरान खान साहब हैं, मैडम ने भी जाके वो जोर दिया है, मैंने बताया शॉपिंग और काफी चीजें उन्होंने की हैं। बिलावल साहब भी उनका भी आया है कि वेरी वेल ड्रेस पर्सन। तो मेरे जैसे बंदों का, चीमा साहब आप जैसे बंदों को पाकिस्तान के अंदर कोई फ्यूचर नहीं। पूछना भी नहीं है, काट देना। हम बीडी मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि ऐसे सोने नहीं ना पाकिस्तान में। ये बड़ा पॉलिसी नहीं चाहिए, आपको बोलना नहीं, बंदा होना सोना चाहिए।